इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज है डे 7, 7वां दिन। और आज हम पढ़ेंगे भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। जिस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट का देखें, उसी तरह से हम फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटते हैं। पहला है राम विल स्टडी, राम विल, और दूसरा है राम विल बी स्टडीइंग, और तीसरा राम विल हैव स्टडीड, और चौथा राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल की तरह इन्हीं क्रम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो आइए हम पहला विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। पहला है कि गोविंद, क्या तुम खेलोगे? तो गोविंद, विल यू प्ले? फ्यूचर में क्या कहोगे? गोविंद, विल यू प्ले? राम, नहीं खेलूँगा। राम, नो, आई वोंट, आई वोंट, मतलब आई वोंट, नहीं खेलूँगा। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे गोविंद, विल यू कम टुमारो? राम, हाँ आऊँगा। तो राम, यस आई विल, मैं आऊँगा। गोविंद क्या कह रहा है? क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे गोविंद, विल यू से स्टे हियर टुनाइट? राम, नहीं, मैं लौट जाऊँगा। तो इसकी अंग्रेजी राम, नो, आई विल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? तो इसकी अंग्रेजी गोविंद, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं, मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तो इसकी अंग्रेजी कैसे होगी? राम, नो, आई विल वेट फॉर यू एट होम। जे, शैल बी, विल बी या शैल बी, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। अमिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? अमिताभ क्या कह रहे हैं? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ, मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। तो इसको क्या कहेंगे? राकेश, यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या तुम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होगे? तो अमिताभ, शैल, यहाँ पे शैल बी का प्रयोग हो रहा है। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम? राकेश, हाँ। राकेश क्या कह रहे हैं? यस वी विल बी। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? तो अमिताभ, शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश, नहीं। राकेश, नो, वी वोंट बी। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, विल हैव या शैल हैव का? तो आइए देखते हैं। मीनाक्षी, क्या वे जा चुकी होगी? तो मीनाक्षी, विल सी हैव गॉन? रजनी, नहीं। रजनी, नो, सी वोंट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? रजनी, हाँ, मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी, यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी क्या कह रही है? क्या कल इस समय तुम परीक्षा दे चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम? रजनी, हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास समाप्त कर चुकी होंगी। रजनी, यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ? यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? मीनाक्षी, विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी, नो, ही वोंट हैव। अब आगे है विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं, शायद मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। सुधीर, नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडीइंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग?
सुधीर वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर क्या कह रहा है? ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। अब यहाँ पे है, याद रखिए। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? आई शैल नॉट प्ले और ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया है। यह साधारण भविष्यकाल का ही क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारण अन्य पुरुष ही, सी, दे, इट, राम, आज और पुरुष मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं और आई उत्तम पुरुष आई वी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई वी के साथ विल तथा ही, सी, इट, दे, यू के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है कि मैंने कल ना खेलने का निश्चय किया था और मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा। तुम लौटोगे? कतई नहीं, कतई नहीं। क्या होता है कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आई विल का प्रयोग हुआ है। तो ये रहा हमारा डे 7। तो अब कल फिर मिलेंगे डे 8, 8वें दिन के साथ, और करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट की यूजेस के साथ।